मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि छिपे रहस्यों को जानने का अनुभव क्या हो सकता है? आज हम आपके लिए लाए हैं क्रिसमस की सच्ची और रहस्यमय कहानी, जो न केवल आपको उत्साहित करेगी बल्कि आपके दिल में एक नई रोशनी भी जगाएगी। इस कहानी के माध्यम से हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो समय और स्थान की सीमाओं को भी पार करती है। तो इस अद्भुत और प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस यात्रा को हम अपने दिलों में महसूस करेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस का पर्व यीशु मसीह के जन्म को समर्पित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसीह के जन्म की शुरुआत एक रहस्यमय और अद्भुत घटना से हुई थी? यह वह कहानी है जो आकाश और पृथ्वी के बीच एक अद्वितीय संबंध स्थापित करती है। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, प्रेरणा और परमेश्वर के प्रेम की गहरी समझ को सामने लाती है। तो पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट में जय मसीह की या हालेलुया जरूर लिखें, क्योंकि आपकी यह छोटी सी प्रार्थना और समर्थन हमें प्रोत्साहित करेगा कि आपके लिए हम और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी पहले एक छोटे से गांव नाजरेत की है। एक साधारण सी लड़की मरियम, जो अपनी माता पिता और परिवार के साथ वहाँ रहती थी, उस समय कुछ महान होने वाला था। मरियम का नाम आसपास के इलाके में उसकी मासूमियत और शुद्धता के लिए जाना जाता था। उसकी दया और प्रेम ने लोगों के दिलों को छुआ था। वह यहूदी धर्म के अनुसार अपने जीवन को पवित्रता और अनुशासन से जीती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका जीवन जल्द ही एक अद्वितीय चमत्कारी घटना से बदलने वाला है। मरियम की कहानी उन दिनों की है जब इजराइल पर रोमन साम्राज्य का शासन था और यहूदियों के दिल में एक सच्चे मसीह के आने की उम्मीद थी। उनके दिल में विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर उन्हें एक उद्धारकर्ता भेजेंगे जो उन्हें दास्ता से मुक्त करेगा। मरियम एक दिन घर में अकेली थी जब अचानक एक अनोखी रोशनी कमरे में फैल गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। सामने की दीवार से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वर्गदूत गैब्रियल थे। उनका रूप था आकाश से उतरी हुई आभा से भरा हुआ और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। गैब्रियल ने मरियम से कहा, तुम परमेश्वर की कृपा से अभिषिक्त हो और तुम संसार के उद्धारकर्ता को जन्म दोगी। मरियम को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि यह कोई सपना है। वह एक साधारण लड़की थी और उसने सोचा कि यह उसके लिए संभव नहीं हो सकता। गैब्रियल ने फिर कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पवित्र आत्मा से गर्भवती होने वाली हो और वह बच्चा पवित्र होगा, वह परमेश्वर का पुत्र होगा। इस संवाद ने मरियम के मन में कई सवाल पैदा किए। उसे यह कैसे समझ में आएगा कि वह बिना किसी पुरुष के गर्भवती होगी? स्वर्गदूत गैब्रियल ने उसे समझाया कि यह सब पवित्र आत्मा की शक्ति से होगा। यह परमेश्वर का योजना है। यह घटना दुनिया के लिए एक अद्वितीय और चमत्कारी घटना होने वाली थी। मरियम ने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा, मैं दासी हूँ, जैसा तुम्हारा कहन हो वैसा ही होगा। यह वह क्षण था जब एक साधारण लड़की ने परमेश्वर की योजना के साथ खुद को जोड़ लिया। यह एक अद्वितीय विश्वास की कहानी है जिसने इतिहास को बदल दिया। मरियम का उत्तर विश्वास और समर्पण का प्रतीक था और यह परमेश्वर के महान कार्य को सिद्ध करने वाला था। अब यह रहस्य जो मरियम के भीतर था, उसके परिवार के लिए भी एक बड़ा आश्चर्य बन गया। मरियम ने अपने मंगेतर जोसेफ को बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन जोसेफ को यह विश्वास करना मुश्किल था। वह एक नेक इंसान था और मरियम के साथ विवाह करने का निर्णय लेने से पहले उसने यह सुनिश्चित करना चाहा कि वह अपनी पत्नी से धोखा नहीं खा रहा था। जोसेफ को परमेश्वर ने स्वप्न में एक संदेश दिया। स्वप्न में उसने देखा कि एक स्वर्गदूत ने उसे कहा, जो मरियम से हुआ है वह पवित्र आत्मा से है, तुम उसे अपने घर ले आओ, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। और तब जोसेफ ने इस स्वप्न को सच्चा समझा और मरियम को अपनाया। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होता है, और जोसेफ ने इसे पूरा किया। उसके साहस और विश्वास ने उसे परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने की शक्ति दी। आखिरकार वह समय आया जब रोमन सम्राट के आदेश के अनुसार सभी को अपनी पैतृक भूमि में पंजीकरण करवाना था। मरियम और जोसेफ ने नाजरेत से बेथलहम की यात्रा की। यह एक लंबी और थकाऊ यात्रा थी और मरियम के गर्भवती होने के कारण यात्रा और भी कठिन हो गई थी। बेथलहम पहुंचने पर वे किसी होटल में ठहरने के लिए जगह नहीं पा सके। आखिरकार एक अस्तबल में जगह मिली, जहां उन्होंने अपने नवजात पुत्र को जन्म दिया। इस स्थान की सादगी और गरीबी में भी एक दिव्य रहस्य था। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के कार्य कभी भी साधारण जगहों से नहीं होते। वे सबसे छोटे स्थानों से महान कार्य करते हैं। यही वह रात थी जब स्वर्गदूतों ने आकाश में गाया और उन्होंने चरवाहों को सूचित किया कि मसीह का जन्म हुआ है। यह एक रहस्यमय रात थी जिसमें आकाश और पृथ्वी मिलकर एक अद्वितीय घटना को मान्यता दे रहे थे। चरवाहे, जो साधारण लोग थे, उन स्वर्गदूतों के संदेश को सुनकर तुरंत अपने कार्यों को छोड़कर बेथलहम की ओर चल पड़े। वे आए और बच्चे को देखा और यह एक अद्भुत दृश्य था। वे मानते थे कि यह वही मसीह है जिसका इंतजार लोग सदियों से कर रहे थे। वे इस घटना को पूरी दुनिया को बताने के लिए निकले। यीशु का जन्म उस रात एक नई शुरुआत का संकेत था। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर का पुत्र था जो संसार को नया जीवन देने आया था। उस छोटे से अस्तबल में वह शांति और प्रेम का संदेश देने वाला मसीह पैदा हुआ जो हर दिल में घर करेगा। आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम केवल यीशु के जन्म का उत्सव नहीं मना रहे होते, बल्कि हम इस अद्भुत और रहस्यमय कहानी को याद कर रहे होते हैं जो हमें यह सिखाती है कि विश्वास, समर्पण और प्रेम से हम परमेश्वर के महान कार्यों में भागीदार बन सकते हैं। मसीह का जन्म हमें यह बताता है कि भले ही हम कितने ही छोटे और साधारण क्यों न हो, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने में किसी को भी चुन सकता है। यीशु मसीह का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी, यह सदियों पुरानी भविष्यवाणियों का पूर्ण होना था। बाइबल की पुरानी किताबों में नबी ईसायाह और मीका ने मसीहा के आने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक कुंवारी स्त्री एक पवित्र बालक को जन्म देगी जो शांति का राजा होगा और उसकी सत्ता का कोई अंत नहीं होगा। जब हम माता मरियम और जोसेफ की कहानी को समझते हैं
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह घटना पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में थी। उनकी हर एक यात्रा, हर निर्णय और हर कठिनाई परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी में आने वाले हर उतार चढ़ाव का भी कोई अर्थ होता है। यीशु मसीह के जन्म के कुछ समय बाद 3 विद्वान ज्योतिषी, जिन्हें आमतौर पर मागी कहा जाता है, पूर्व दिशा से एक अद्भुत तारे का अनुसरण करते हुए बेथलहम पहुंचे। इस तारे को देखकर उन्हें यह समझ आया कि एक महान राजा का जन्म हुआ है। वे राजा हेरोदेस के पास गए और उससे पूछा, यहूदियों का राजा कहाँ है? हमने उसका तारा पूर्व में देखा है और उसे सम्मान देने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस भयभीत हो गया। उसने गुप्त रूप से उन ज्योतिषियों से पूछा कि तारा कब दिखाई दिया था और उन्हें आदेश दिया कि वे बच्चे को ढूंढें और वापस आकर उसे सूचित करें। लेकिन ज्योतिषी परमेश्वर की चेतावनी पर हेरोदेस के पास लौटने के बजाय एक और मार्ग से अपने देश वापस चले गए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की योजना को समझते हैं तो हमें दुष्टों के चालों से सावधान रहना चाहिए। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बीच भेजा ताकि वह हमें पापों से मुक्त करे। मसीह का जन्म एक नई आशा का प्रतीक है। उनका जन्म हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। मरियम का जीवन विश्वास और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने पवित्र आत्मा पर विश्वास किया और परमेश्वर की योजना में अपना भाग निभाया। जोसेफ का चरित्र साहस और धैर्य का प्रतीक है। उसने मरियम का साथ दिया और परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया। आज भी जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। ये त्योहार प्रेम, शांति और उदारता का संदेश देता है। हम देख सकते हैं कि क्रिसमस के समय दुनिया भर में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। गरीबों की मदद, जरूरतमंदों को खाना खिलाना और दूसरों के साथ खुशी बांटना क्रिसमस का असली उद्देश्य है। यीशु मसीह के जन्म की यह कहानी उनके जीवन के महान कार्यों की शुरुआत है। उनका जीवन ईर्ष्या, प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर का राज्य हमारे दिलों में है और हमें दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में विश्वास बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। क्रिसमस का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर की योजना में हर व्यक्ति की एक खास भूमिका होती है। हमें यह समझना होगा कि हम कितने भी छोटे क्यों न, परमेश्वर हमारी मदद करने और हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए हमेशा तैयार है। माता मरियम का गर्भवती होना और यीशु मसीह का जन्म, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि विश्वास और प्रेम के द्वारा हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। तो आइए हम सब अपने दिलों में इस कहानी को याद करें, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन को दूसरों के लिए और परमेश्वर की योजनाओं में भागीदार हो सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी यह महसूस करेंगे कि क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह एक प्रेम, शांति और आशा का प्रतीक है। यही है क्रिसमस की सच्ची कहानी। आज की इस अद्भुत कहानी ने हमें बताया कि किस तरह एक साधारण गांव से शुरू हुई एक घटना पूरे संसार के लिए आशा और उद्धार का संदेश है। तो इस क्रिसमस में आप भी अपने दिलों को मसीह के प्रेम और शांति से भरें और दूसरों के साथ यह प्रेम साझा करें। और अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द बाइबल टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताइए इस कहानी का कौन सा भाग आपके दिल को सबसे ज्यादा